मोजो टॉक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रिया दुबे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्थित गोरेगांव में खड़ी हूँ। अभी हम तुलसा रॉय रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। नवंबर के महीने में चुनाव है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है। चलिए लोगों से जानते हैं कि क्या है उनका कहना है चुनाव को लेकर, क्या है यहाँ का माहौल। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, सिद्धूलाल मीना। आप गोरेगांव के रहने वाले हाँ, हैं? यहीं के हैं। इधर का क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। जैसे यहाँ के विधायक तो पीसी शर्मा है, तो इस बार आपको क्या लगता है कौन विधायक बनेगा? चेहरा बदलेगा, पार्टी बदलेगी, क्या? वो विधायक तो वही बनेगा। क्यों बनेंगे वो विधायक? काम किया है ना उन्होंने। काम किया है उन्होंने। किया ना। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की। जी। मध्य प्रदेश में मोदी जी, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में मोदी जी की सरकार बनेगी, पर सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की है नहीं, तो फिर मोदी जी की सरकार की? वो इसलिए क्योंकि अपने शिवराज जी चलते हैं, मोदी के ही नक्श कदम पे चलते हैं, है ना। और जो यहाँ की जनता के बारे में जो शिवराज ने सोचा है, अन्य अभी तक किसी ने नहीं सोचा। जैसे कि अभी लाडली बहन योजना, इससे पहले बच्चों के लिए भी सोचा था उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, एक योजना थी ना बच्चों के लिए, जो बेटी कन्यादान, मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी के द्वारा, जो प्रेरणा से शिवराज जी ने हम सब के लिए किया है। तो इसलिए जो भी प्रेरणा से उन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर मुख्यमंत्री का क्या लगता है आपको, चेहरा बदलना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो बोला नहीं गया है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तक तो नहीं, चेहरा चेंज होना चाहिए। जो शिवराज जो काम कर रहे हैं बेहतर कर वो करना चाहिए, उनको आगे आगे और अधिक से अधिक हमें जिताना है। लेकिन अभी जो लाडली बहन योजना थी वो जस्ट चुनाव से तुरंत पहले लाई गई। आपको नहीं लगता कि ये चुनावी रेवड़ी है? जी नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो ये शिवराज सिंह मामा के वो अच्छे हैं, जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। और देखा जाए तो अपने भोपाल में, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इतना वो हुआ है विकास, इतना विकास हुआ है कि मतलब शायद ही अभी तक हुआ है। आप कुछ विकास के बारे में बता सकते हैं, किस तरह का विकास हुआ है? विकास देखो ना, मेट्रो वेट्रो है, ये सब नहीं, ऐसा कहाँ था मतलब अपने। मेट्रो का काम तो बहुत दिनों से चल रहा था, अब भी जाकर वो भी ट्रायल रन स्टार्ट हुआ है। वो भी अगले साल मेट्रो आएगी कि नहीं, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि काम हुआ है? नहीं, काम तो अब जो कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है ना। मामा ने काम जो करवा रहे हैं वो तो दिख ही रहा है ना अभी। आपके परिवार को लाडली बहन योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो कभी कागज गलत कर देते, कभी क्या कर देते, ये है सब। तो इस समस्या को लेकर आप किसी के पास गए नहीं? गए थे अभी। उन्होंने क्या कहा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब आपके पास कोई कागज कम हो जा रहा है या क्या? कागज वो बता रहा है कि कोई गलत है, ये गलत है, ऐसे कुछ आसपास जो आपके लोग रहते हैं उनमें से किसी को लाभ मिला है लाडली बहन योजना? नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं। आप चुनाव को लेकर बोलेंगे? हाँ, बताइए यहाँ का माहौल क्या है चुनाव को लेकर? माहौल तो अभी फ़िलहाल में मतलब ऐसा ही चल रहा है। अब माहौल चुनाव के अभी आगे क्या होता है वो तो चुनाव होने के बाद ही मालूम चलेगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो खैर बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बेस्ट है। बाकी मतलब काफ़ी काम अच्छे कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अब जैसे कि मान के चलो, अपने घर मकान, मतलब जो किसी कच्चे मकान थे, लोग बागों को पक्के मकान बना के दिए, शौचालय बना के दिए, व्यवसाय के लिए लोग बागों के लिए मतलब लोन भी अवेलेबल हो रहा है। मतलब अच्छी योजना दे रहा है अभी मतलब। और अपने आगे चल के अपने बहन बेटियों के लिए भी अब जैसे महीने के बांध दिए हैं अपने 1250 रुपये आ रहा है। मतलब बेस्ट, मतलब काम तो अच्छा कर रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि जहाँ तक बीजेपी आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी तो बहुत वादे कर रही है। वो तो वादे कर रही है कि वो आएगी तो 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देगी। अब ऐसे तो पहले उनने किसानों के लिए बोला था कि 10 दिन गिनो, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़। किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, किसान लोग मर गए थे, मंडियों में हड़तालें हुई, लोग बागों ने भूखे मरे, कुछ ने सुसाइड किया, कितने लोगों ने अपने मतलब परेशान हुए 10 दिन के। जब वो पहला वादा पूरा नहीं कर पाए तो आगे चल के वादे क्या पूरे करेंगे? तो क्या बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ़ किया है? नहीं, तो बीजेपी बाकायदा मतलब ये कि जो उनके मतलब सरकार तो पहले कांग्रेस की थी, लेकिन जो कांग्रेस ने मतलब नहीं कर पाया, लेकिन उससे कम दिया। लेकिन जब बीजेपी मतलब जो शिवराज सिंह जी बैठे हैं तो वो लोग बागों को राहत तो मिली है, थोड़े में थोड़ी राहत। आप बोलेंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामकृष्ण वर्मा। आपका ये जो तुलसा रेस्टोरेंट है ये कितने सालों से है?
एक साल पहले ही आपने इस रेस्टोरेंट को खोला। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो कुछ और काम करते थे। चुनाव को लेकर इधर का माहौल क्या है? चुनाव के लेके तो बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी? पर यहाँ से तो वो लोग बोल रहे हैं कि विधायक पीसी शर्मा बनेंगे। पीसी शर्मा भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान तो उधर ही है। ये एरिया भी तो उन्हीं के अंदर आता है ना? पीसी शर्मा का एरिया तो ये भी है, यहाँ भी आते रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं। जैसे कि सर पिछले बार जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर विधायकों की अदला बदली के चक्कर में बीजेपी की सरकार आ गई, तो आपको नहीं लगता है कि ये जनता के वोट के साथ विश्वासघात किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर मान लीजिए अगर आप अभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और बीजेपी के जो विधायक हैं वो दल बदल कर चले जाएं कांग्रेस में और कांग्रेस की सरकार आ जाए, विश्वासघात नहीं है आपके वोट के साथ? नहीं, वोट के साथ तो है, लेकिन वो तो ऐसा अभी कैसे हम बता सकते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है जो पहले हुआ था वो गलत हुआ था या सही हुआ था? नहीं, पहले तो गलत तो हुआ था कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी के लोग उसमें गए, लेकिन अब इस पीरियड में ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब क्यों, क्या जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी क्या काम कर रही है इसलिए जनता का रुझान है, या जो रेवड़ी दी जा रही है फ्री में बहुत ज़्यादा उसके कारण? नहीं, वैसे भी नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन जो जैसे अभी राम मंदिर का हुआ, ये 770 वाली धारा हुई, वो सारी चीज़ों को देखते हुए रुझान उधर जा रहा है। अभी हम मौजूद थे तुलसा रेस्टोरेंट गोरेगांव के पास। आपने देखा कि लोगों का चुनाव को लेकर अपना अलग अलग विचार है। भले ही ये पीसी शर्मा की सीट हो, पर लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही आएगी। पता नहीं मामा का जादू चला है या नहीं, वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। आगे देखते रहिए मोजो टॉक हम सबके साथ। धन्यवाद।